हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं इस कार्डबोर्ड बॉक्स से एक बैंगल बॉक्स बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने एक फैब्रिक, लेस और ग्लू लिया है। अगर आपके पास ऐसा बॉक्स ना हो तो आप कोई और बॉक्स भी ले सकते हो। जैसे भी प्लास्टिक का भी हो सकता है, और कार्डबोर्ड का लेना है तो सू का भी आता है ऐसा बॉक्स, वो भी आप ले सकते हो। यहाँ पे अंदर की साइड कार्डबोर्ड ऐसे मुड़ा हुआ था, तो उसको मैं कट कर लूँगी। यहाँ पे 3 साइड पे ऐसे कार्डबोर्ड है, तो मैं तीनों साइड ऐसे कट कर लूँगी। अब जो बाहर की साइड है उसकी लेंथ और विड्थ के हिसाब से मैंने फैब्रिक को कट कर लिया है, और ग्लू की हेल्प से मैं चारों तरफ उस फैब्रिक को स्टिक कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फैब्रिक नीचे की साइड और ऊपर की साइड छोड़ा है, जिसको ना अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे ताकि फिनिशिंग अच्छे से आए। चैत्र मास में कांच की कड़े और चूड़ियाँ पहनने का बहुत ही महत्व होता है। तो लास्ट वेकेशन में जब मैं मम्मी के घर गई तो भाभी ने बोला कि यहाँ पे एक शॉप है, वहाँ पे चूड़ी कांच की और जो कड़े आते हैं वो बहुत ही अच्छे मिलते हैं। पर चैत्र मास ख़त्म हो गए, बहुत ही टाइम हुआ था, पर हमने देखा कि चलो देख के तो आते हैं, कोई और वैरायटी बची हो या नहीं लाए हो तो हम गए। तब पता चला कि नहीं, वो चैत्र मास में ही सारी वैरायटी आती है, तो सब ख़त्म हो गई थी। पर बोला कि 2-3 पड़े हैं तो आप देख लीजिए। तो उसमें लकीली वो जो एक एक ही पैर बची थी, पर वो मेरी ही साइज़ की थी, तो लकीली मुझे वो मिल गए और वो मैंने ख़रीद लिए। तो जब ये बॉक्स बना रही थी तो मैंने वो कांच की सारी चूड़ियाँ और कड़े थे वो मैंने निकाल के रखे थे। तो मेरी बेटी के हाथ में आए और उससे गिर गए, तो उसमें से कुछ बैंगल्स और कड़े टूट गए। और तब मैं दूसरे रूम में थे, दौड़ के उस रूम में गई और देखा कि वो जो मुझे बहुत पसंद है और रेयर मिलते हैं वो कड़े बचे हैं या वो भी टूट गए। तो लकीली वो पेपर में मैंने रैप करके रखे हुए थे, तो वो बच गए। वो लास्ट में मैं आपको, जब ये बॉक्स बन जाएगा तो मैं आपको वो सारी चूड़ी और कड़े उसमें रख के दिखाऊंगी। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो नीचे की तरफ ऐसे हमें फोल्ड कर देना है, जिससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आए। तो मैं चारों साइड ऐसे ग्लू लगा के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ ऐसे मोड़ लूँगी। वैसे तो आप इस बॉक्स को डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, पर वो दिखने में इतना अच्छा नहीं लगता। और जब हम डेकोरेट करते हैं किसी चीज़ से तो वो दिखने में भी अच्छा लगता है, और कहीं पे रखा हो तो भी दिखने में वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। वैसे तो मैं डेली वेयर में ऐसे कांच के कड़े ही पहनती हूँ, क्योंकि मुझे कांच के कड़े बहुत ही पसंद है। अभी भी मैंने जो पहना है वो कांच का ही है। मैं डेली वेयर में कांच के पहनती हूँ, और शादी ब्याह में कभी कभी मेटल और प्लास्टिक के जो आते हैं वो यूज़ कर लेती हूँ। पर इस बार मैंने सोचा है कि मैं अब सारी जो मेरी चूड़ियाँ और मेटल की है वो उसकी जगह मैं अब कांच के ही इकट्ठा करूँगी, अलग अलग कलर के। तो मैं शादी ब्याह और किसी फंक्शन में भी वो मैं कांच का ही यूज़ कर सकूं। और वैसे भी मेरे पास जो रखे हुए हैं मैं वो बहुत ही पुरानी मेटल की, वो जो चूड़ियाँ पहले आती थी वो बहुत पुरानी हो चुकी है। दिखने में तो वो नहीं है, पर पहनने में अब मुझे थोड़ी सी छोटी लग रही है। तो जब पहननी होती है तो बहुत ही टाइट लगती है, तो कभी कभी मैं पहन लेती हूँ ऐसे मॉइस्चराइज़र लगा के। पर वो अब मुझे लगता है कि मुझे कांच का ही सारा कलेक्शन इकट्ठा करना है। अब देखो, मैंने से नीचे की तरफ भी पूरा स्क्वायर कट करके उसको कवर कर दिया है, और अंदर की तरफ भी जो फैब्रिक बचा था उसको भी ऐसे ग्लू की हेल्प से अंदर की साइड स्टिक कर देंगे। अब और ऊपर का जो फ्रंट का कवर है उसके ऊपर भी सेम फैब्रिक से ग्लू करके उसको भी यहाँ पे मैं स्टिक कर दूँगी, और उसको भी पूरा इसी फैब्रिक से कवर करके स्टिक कर दूँगी। मैंने पहले से ही लेंथ और विड्थ मेजर करके फैब्रिक को कट किया था, और अंदर की साइड मैंने मोड़ने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी अंदर की साइड में ऐसे फोल्ड करूँगी। यहाँ पे तीनों साइड एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ ऐसे मोड़ लेंगे। बाहर की साइड मैंने जैसे पूरा फैब्रिक से बॉक्स को कवर किया है, सेम तरीके से मैं अंदर की साइड को भी ऐसा सेम फैब्रिक लगाऊंगी ताकि लुक बहुत ही अच्छा आए। तो यहाँ मैंने मेज़र टेप यूज़ की है, उससे हेल्प से मैंने लेंथ और वेट मेज़र करके फैब्रिक को कट कर लिया है। और सेम तरीके से जैसे मैंने बाहर पे साइड में
जो फैब्रिक से बॉक्स को कवर किया था, सेम तरीके से यहाँ पे मैं अंदर की साइड भी ग्लू की हेल्प से पूरा बॉक्स फैब्रिक से कवर कर दूंगी, जिसे दिखने में वो बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पे भी नीचे की साइड जो बाकी बची है वहाँ पे भी मैं फैब्रिक से पूरा ग्लू की हेल्प से कवर करके स्टिक कर दूंगी। अब यहाँ पे मैंने मैग्नेट यूज़ किया है, जो पर्स में आता है, पुराने पर्स से मैंने निकाला था, उसको मेजर कर यहाँ पे जहाँ पे मुझे स्टिक कर लगाना है उसको वहाँ पे मेजर करके कटर की हेल्प से मैंने वहाँ पे कट कर लिया है और उसको अंदर की तरफ ऐसे फंसा के अंदर की तरफ मोड़ने के लिए जो दिया होता है उसको मोड़ के मैंने उसको लगा दिया है। सेम तरीके के सामने की साइड भी मैंने उसको लगा दिया है। अब जो मैंने लेस ली थी उसको उसके ऊपर ऐसे जो फ्रंट का ओपनर होता है वहाँ पे मैंने ऐसे लगा लिया है। तो एक साइड तो ये लेस लग गई, पर 3 साइड अभी बाकी है, तो तीनों साइड में यही जो लेस है उसका यूज़ करके ग्लू की हेल्प से पूरा कवर करूँगी। यहाँ पे मैंने ऊपर की साइड भी थोड़ा बहुत डेकोरेट करने के लिए ऐसे स्क्वायर बनाया है और बीच में ऐसे बटन जो आपके पास हो वो कोई भी बटन आप लगा सकते हो। अब मैंने जो पुराना कोई भी कार्डबोर्ड हो उससे ऐसे कटआउट्स निकाले हैं और इसमें बीच में ऐसे जो मैंने पेन से ड्रॉ किया है उसके ऊपर ऐसे काट लूँगी। तो ये कार्डबोर्ड थोड़ा पतला था तो मैंने ऐसे 2 पीस को आपस में ग्लू करके स्टिक कर दिया है। तो देखिए मैंने सारे कटआउट्स ऐसे निकाल दिए और ग्लू की हेल्प से उसको आपस में स्टिक कर लिया है। तो वो थोड़ा विथ उसकी बन जाए तो स्टिक जब मैं उसमें रखूँगी तो वो थोड़ा रहेगी, अच्छे से रहेगी, होल्ड कर पाएगी। अब उसको कार्डबोर्ड को ऐसे मैं रख नहीं सकती, उसके लिए मैंने जो बचा हुआ फैब्रिक था उसमें से ऐसे पट्टियाँ निकाली हैं और उससे मैं वो रैप करूँगी ताकि वो दिखने में अंदर से भी बहुत ही खूबसूरत लगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो कटआउट्स आपस में 2 स्टिक किए थे उसके ऊपर भी ऐसे ग्लू से फैब्रिक को ऐसे रैप करूँगी और ऐसे रैप करूँगी तो उसका जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी और दिखने में भी वो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ऐसे मैंने पूरा उसको फैब्रिक से रैप कर दिया है। यहाँ पे मेरे पास फैब्रिक बहुत कम बचा था तो पट्टियाँ लंबी नहीं निकल पाई, तो जितनी पट्टियाँ निकलती थी उतनी मैंने निकाली है। बाकी ऐसे जो बचा फैब्रिक है उसमें से ऐसे थोड़ी थोड़ी जो लंबी पट्टियाँ थी वो नहीं निकल पाई, तो मैंने जो बचा था उसमें से थोड़ी छोटी पट्टियाँ निकाल के ऐसे पूरा कवर कर दिया है और उसको ऐसे ग्लू लगा के स्टिक कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं जो कपड़े सुखाने वाली क्लिप आती है उसकी हेल्प से उसको ऐसे होल्ड करके रख दूंगी ताकि वो आपस में अच्छे से स्टिक हो जाए। तो ऐसे मैंने 4 पीस रेडी किए हैं। अब जो हमने बॉक्स बनाया था उसके अंदर हमें ये स्टिक यूज़ करनी है। तो सबसे पहले मैंने स्टिक को ऐसे मेजर किया उसकी विड्थ के हिसाब से। आप यहाँ पे आइसक्रीम की स्टिक भी यूज़ कर सकते हो और कुछ भी आपके पास जो ऐसे होल्ड कर पाए बैंगल्स को, ऐसी चीज़ आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2 लंबी पट्टियाँ निकाली हैं जिससे मैं ये स्टिक को कवर करूँगी। सेम यहाँ पे मैंने जैसे पहले उस कार्डबॉक्स को कवर किया सेम तरीके से यहाँ पे ग्लू लगा के स्टिक को ऐसे पूरा फैब्रिक से कवर कर दूंगी ताकि दिखने में वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये ऐसे मैंने 2 जो स्टिक है वो रेडी की है। जो पहले वाला स्टार्ट जहाँ से मैंने किया था वहाँ पे जैसे ग्लू किया वहाँ सेम तरीके से मैं यहाँ एंड भी सेम तरीके से ग्लू करूँगी ताकि फिनिशिंग दिखने में बहुत ही अच्छा आए। इसको ऐसे मोड़ के अंदर की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पे मैं कट करूँगी और जो और ग्लू लगा के उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके उसके ऊपर भी मैंने क्लिप लगा दी है ताकि थोड़ी देर में वो सूख जाएगा अच्छे से। और मैं यहाँ पे दूसरी स्टिक भी रेडी कर लूँगी। अब जो मैंने 4 कटआउट्स बनाए थे उसको अंदर की तरफ ऐसे रखना है जिसके ऊपर हम स्टिक रखेंगे और वो उसको होल्ड कर पाए। इसके लिए मैंने ये फेविबॉन्ड यूज़ किया है और इसको सामने की साइड ऐसे लगाया है
और वहाँ पे ऐसे क्लिप लगा दी है ताकि वो सूख जाए अच्छे से और अच्छे से चिपक जाए। तो सेम सेम साइड, सामने की साइड पे भी मैं सेम तरीके से दूसरा जो पीस बनाया है उसको भी ऐसे लगा दूंगी। तो मैं चारों पीस को ऐसे सेम तरीके से लगा के थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख दूंगी, ताकि इसको सूखने में 2-5 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पर 2-5 मिनट रहेगा तो वो अच्छे से होल्ड कर पाएगा। अब ये बैंगल बॉक्स रेडी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बताया था का जो कांच के कड़े थे वो मेरे गिर गए थे, तो ये कड़े हैं वो जो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। दिखने में वो ऐसा लगता है कि कांच के नहीं होंगे, पर ये कांच के ही है और बहुत ही प्यारे कड़े हैं। इसमें से एक टूट गया है, पर एक मैं पहनती हूँ ऐसे रूटीन में, तो मैं पहन लूँगी। और ऐसे कड़े मैंने बहुत रेयर, कहीं भी दिखे नहीं हुए, वही शॉप पे वो मिले हैं मुझे, और कहीं पे भी मुझे ऐसे वाले कड़े नहीं मिले हैं। और ये वाले कड़े मिल जाते हैं आजकल हर जगह, पर ये मैं पूरा सेट बना के लेके आई थी कि इसके बीच में चूड़ियाँ रख के पूरा साड़ी के साथ पहनना हो तो पूरा प्रॉपर सेट बना सकूं। पर इसमें से भी 2 ही बचे हैं, बाकी के टूट गए हैं। पर ये मैं रूटीन में जैसे एक कड़ा पहनती हूँ डेली वेयर में, तो ऐसे में यूज़ कर लूँगी। अब मेरे पास और ये 3 कड़े हैं, पर ये वुडन के कड़े हैं। ये 3 सिर्फ इस बॉक्स में पूरे कांच की और कड़े और चूड़ियाँ ही हैं। सिर्फ ये 3 हैं जो वुडन के हैं और ये 2 हैं वो लाख के हैं। बाकी सारी जो चूड़ियाँ और कड़े हैं वो पूरे कांच के ही है। ये जो पूरा सेट है पिंक कलर का, ये भी कांच का ही है। ये थोड़ा हैवी है, जो शादी ब्याह में पहनते हैं, ऐसी फंक्शन में पहनते हैं। और ये रेड कलर का है जिसका मैंने पूरा सेट ऐसे बनाया है। और रेड कलर का तो आप किसी भी साड़ी के साथ पहन लो, बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे रेड कलर अच्छा लगता है। ये ब्लैक कलर के हैं और ऐसे ब्लू कलर के भी हैं, पर ये थोड़े बहुत टूट गए हैं ब्लैक और ब्लू वाले, पर थोड़े थोड़े बचे हैं जिसमें मैं और कांच की बैंगल्स और कड़े यूज़ करके सेट बना सकती हूँ। तो ये पूरा कांच का है, और भी मेरे पास है, पर इस बॉक्स में इतना ही आ सकता था तो मैंने ये सब इसमें रख दिया। और ये थोड़ा सा जो लॉक है वो अच्छा वाला होल्ड करता है, तो ऐसे खुलता नहीं है आसानी से। तो ये बॉक्स बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।